भगवान लीला करते हैं। मिथिला जाने के लिए सबसे पहले अहिल्या माता का उद्धार करते हैं। अहिल्या माता का उद्धार करके भगवान कहना चाहते हैं, जो हमारे आश्रित रहता है उसे हमारे पास नहीं आना पड़ता, अपितु हम ही उस भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। साधनहीन के पास परमात्मा आते हैं। अरे इसका अर्थ सीधा सा है, जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता ना माई बाप, भगवान की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, तो भगवान उसको बचाते हैं। डूबता नहीं है, वो पार होता है। याद रखना मेरे पागलों, संसार सागर है, इसमें नाव, समुद्र में नाव होती तो जल में नाव तो दिखाई पड़ती, पर जल के अंदर नाव नहीं होती। चलेगी तभी जब जल के ऊपर होगी। लेकिन कभी नाव में बैठना, नाव जल में होती है पर नाव के अंदर जल नहीं होता। उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार सागर में रहे, पर अंदर से राम जी ही बैठे रहे, संसार ना भरा रहे, तभी बेड़ा पार होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? अभी हम लोग कर रहे हैं 2 मिनट सीताराम सीताराम। कचौड़ी बन गई का हो? अरे रसगुल्ला लावा, रसगुल्ला। अच्छा 2 मिनट बाद फिर सीताराम कर, हे भगवान काय हो, सीरा लाओ जरा। ये क्या हो गया? राम और काम दोनों को पकड़ने की तैयारी। अच्छा आपसे पूछते हैं भैया, क्या सूर्य और चंद्रमा एक हो सकते? बोलिए बोलिए, क्या सत्य और असत्य एक जगह बैठ सकता? क्या पाप और पुण्य एक गद्दी पर हो सकता है? क्या धर्म और अधर्म एक साथ जुड़ सकता है? क्या दिन और रात एक साथ दिखाई पड़ सकती है? नहीं ना। उसी प्रकार काम और राम दोनों एक नहीं हो सकते, या तो काम या राम। बोलो सीताराम। क्या बोलो? आप या तो काम में पढ़ो या राम में पढ़ो। सीताराम विवाह महोत्सव सुनने वाले पागलों, तुम एक सूत्र आज की कथा का लेकर जाना। भगवान के चरण पकड़ो, उसके पहले आचरण सुधारो। चरण का मतलब पद। पद तुम्हारे जैसे भी हो चल जाएगा, लेकिन भैया आचरण बढ़िया होना चाहिए। आचरण ठीक नहीं होगा ना, कल्याण नहीं होने वाला। कई लोग ऐसे होते हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। हाँ, कई लोग ऊपर से तो लगेंगे बड़े धर्मात्मा हैं, अंदर से खोखला बैठे रहते। राम ही बचा। हम लोग भी इतने नाटकी लोग हैं, 2-4 घर में मेहमान आ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ने, आज भोग नहीं लगाया, और मेहमान चले जाए, जय हनुमान जी। बस लोग, हम लोग इतने नाटकी हैं, दुनिया हमें भक्त माने इसके लिए बड़ा जोर जोर से चिघाड़ते। मेरे पागलों, भगवान भाषा से नहीं, भगवान भाव से मिलते हैं। आपकी भाषा क्या है भगवान को मतलब नहीं, भाव क्या है उससे मतलब है। कल हम आपको कथा सुना रहे थे, वो कथा आज फिर आगे बढ़ाते हैं। राम जी का अवतार हुआ 4 रूप में। माता पार्वती राम जी का दर्शन करने आई, किस बहाने? खिलौना बेचने वाली के बहाने। घोड़ा लेकर के आई खिलौने में। एक रघुनाथ जी को दिया, एक भरत जी को दिया, एक शत्रुघ्न जी को दिया, एक लक्ष्मण जी को दिया। राम जी को जो घोड़ा दिया, तो राम जी घोड़े पर बैठे, ये भैया जरा धीरे चलता है। लेकिन लक्ष्मण जी का तेज। किसी ने कहा तुमने तेज वाला घोड़ा क्यों लिया? लक्ष्मण जी बोले, देखो राम जी अगर आगे चले जाएंगे तो हम पकड़ नहीं पाएंगे, हमें जरा तेज वाला मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, राम जी हमें जरूर पकड़ लेंगे। भरत जी का घोड़ा एकदम शांत। भैया तुमने शांत वाला घोड़ा क्यों लिया? भरत जी बोले, भैया घोड़ा कैसा भी हो,
पर लगाम राम के हाथ में होनी चाहिए। याद रखना मेरे पागलों, आप कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन अपनी लगाम अपने गुरु के हाथ में देना, आप कभी घाटा नहीं खाओगे। एक कहानी से तुम्हें हम समझाते हैं, तुम्हारी समझ में, जितने भी बिजनेसमैन लोग बैठे हैं, तुम्हारे बिजनेस में कभी घाटा होता हो ना, आज की कथा सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखना मेरे पागलों। अच्छा एक बात बताओ, किसी कंपनी को घाटा लग जाए तो टेंशन किसको होती है, मालिक को या नौकर को? बोलो ना, किसको होती? कंपनी ठीक ना चले तो टेंशन किसकी, मालिक की या नौकर की? बोलो। कंपनी का प्रोडक्ट ना बिके तो टेंशन किसकी है, नौकर की या मालिक की? कंपनी के ऊपर कोई विवाद हो जाए तो चिंता किसकी है, नौकर की या मालिक की? जोर से बोलो ना, ए दाई दादा मन, किसकी? पूरी चिंता मालिक की हो जाती है। भैया हम लोग अपनी जिंदगी के मालिक बने रहते, इसलिए विवाह नहीं भैया, डौकी नहीं आई, लड़का ठीक नहीं है, तुरी ठीक नहीं है, तुरा ठीक नहीं है। जिंदगी की डोर सौंप क्या हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ। आप अपनी जिंदगी की डोर राम जी के हाथ में सौंप दोगे मेरे पागलों। छत्तीसगढ़ के लोगों, हम तुम्हें व्यासपीठ से शपथ खाकर कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में इसका मतलब ये नहीं कि डोर सौंपने के बाद संकट नहीं आएंगे, संकट आएंगे, ज्यादा भी आएंगे, लेकिन संकट से बचाने वाला संकट मोचन भी आएगा। कौन आएगा? संकट मोचन भी। हमारे जिंदगी का निज अनुभव है। कई लोग हमसे, बच्चे कहने लगते, महाराज जी इतने लोग तुम्हारे पीछे लगे, हमने छतारी में कथा में घोषणा कर दी थी, भैया हमारे गुरुजी भीतर बोल रहे हैं मन ही मन में कि बहुत जल्दी स्वांग षड्यंत्र होने वाला है। तो लोगों ने हमसे कहा कि महाराज आप सावधान क्यों नहीं होते? हमने कहा हमारी जिंदगी का हाथ हमारे बालाजी के हाथ में। अब जो राम जी को करना होगा सो करेंगे।